अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज़ यू नो कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने वर्क एनर्जी को कवर किया है। ठीक है, आज हमारा न्यू टॉपिक होगा पावर। लास्ट टाइम हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें हमने बताया था एनर्जी एक फॉर्म से कैसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से याद किया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने रजिस्टर पे भी लिखना है। ठीक है, फिर जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे मैंने आपके रजिस्टर चेक करने हैं। ठीक है, तो अब आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पावर। ठीक है, जो कि पेज नंबर 119 पे है। पावर क्या होती है, इस एक सिंपल से एक कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पावर क्या है हमारे पास कि इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने वर्क डन तो पढ़ लिया। वर्क डन क्या होता है कि एक डिस्टेंस के साथ साथ हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम वर्क करते हैं। एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, वर्क डन जितना हम करेंगे उतनी ही एनर्जी लगेगी। पावर क्या होती है, अब पावर क्या है कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखें। एक पर्सन है जो कि स्टेयर्स जोन से के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके हो सकते हैं स्टेयर चढ़ने के। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, आप लोग भी थर्ड ब्लॉक पे आते हो तो आप लोग भी चढ़ते हो। यहाँ तो कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के आते हैं, यहाँ तो तेज़ तेज़ भाग भाग के चढ़ते हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो तेज़ तेज़ चढ़ के आए या भाग भाग के आए। अब मुझे ये बताएं, कॉमन सेंस की बात है, जब हम ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग के आते हैं तो हमारी एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अगर वही स्टेयर्स अगर हम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चढ़ के आएँ तो हमारी एनर्जी कम यूज़ होगी। यहाँ पे पावर आ रही है कि हम जितनी ज़्यादा तेज़ चढ़ के आएंगे पावर भी उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा हम आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करके आएंगे, चढ़ के आएंगे, ठीक है, तो उतनी हमारी पावर कम लगेगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था पावर का। इसकी डेफिनेशन देखिए, बिल्कुल लास्ट पे लिखी हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। पावर इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि टाइम के लिहाज से क्या होता है कि अगर हम 5 मिनट के अंदर चढ़ के आए हैं ऊपर सीढ़ियाँ तो पावर भी साथ साथ उतनी ही लग रही है। ठीक है, लेकिन वही सीढ़ियाँ अगर हम बहुत तेज़ी से चढ़ के आए हैं और टाइम भी थोड़ा लगा है तो इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर। और साथ में इसका फार्मूला है। मैंने हमेशा आपको बताया कि फार्मूला जो उनसे हमेशा डेफिनेशन से ही निकलते हैं। तो वर्क के साथ साथ टाइम, वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय एस, और जो कि हमने न्यूटन मीटर हमने उसका निकाला था। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो हमारे पास पावर इज इक्वल वर्क ओवर टाइम आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, पावर ऑफ एनी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ये पावर एनर्जीज की डेफिनेशन है। ठीक है, यूनिट टाइम के लिहाज से जितनी हम पावर लगाएंगे उतनी ही हमारी पावर लगेगी। ठीक है, वो हमारा टॉपिक जो पावर था शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आपने लिखना है पावर की डेफिनेशन, उसका फार्मूला। ठीक है, उसका यूनिट। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 120 के ऊपर। पेज नंबर 120 के ऊपर आपका टॉपिक है यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है, जैसे हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था, एनर्जी का यूनिट पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे भी हमने पावर का यूनिट पढ़ना है। ठीक है, जो कि है वाट। पीछे हम पढ़ के आए हैं, आप घर में बात करते हैं, इतने वाट की जो सी एनर्जी घरों में आती है। ठीक है, इतने वाट लग गए, इतने वाट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर। 1 वाट इज़ द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट काम कब होगा, जब 1 जूल पर सेकेंड हम काम करेंगे। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया, सेम कंसेप्ट चल रहा है वहाँ पे, जितना हम काम करेंगे उतनी पावर यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर ले तो आपका यहाँ पे वाट भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ पावर। उसके नीचे इसका फार्मूला भी उन्होंने लगाया हुआ है। 1 वाट किसके इक्वल है, 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। तो इसको अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लेके जाएंगे तो 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके बिगर यूनिट्स है, ये MCQs भी है। ठीक है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू, किलो की पावर क्या होती है, 10 की पावर 3। तो इसको ओपन करके लिखेंगे किलोवाट। मेगावाट की पावर ओपन करके लिखेंगे 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, और MCQs भी है बहुत इंपॉर्टेंट। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड एज इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब हॉर्स जो होता है बहुत स्पीड के साथ भागते हैं। ठीक है, डेट्स वाई इसको रखा गया है। हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 1 हॉर्स पावर H और P। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 746 वाट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। यूनिट ऑफ पावर अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए, आपने डिफाइन पावर लिखना है, उसके साथ उसका यूनिट बताना है, उसके बिगर यूनिट्स बताने हैं, और साथ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल 746 ये भी बताना है।
ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 पावर किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है, एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इसको रजिस्टर पे भी लिखना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।